हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर पे। और आज की इस वीडियो में हम अपने जो पॉलिटी का हमारा क्लास चल रहा था बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। और आज हम राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद और अन्य हमारे कई टॉपिक हैं, जैसे उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं, उन सभी से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं 38वीं से 71वीं बीपीएससी में। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और इसके एग्ज़ाम में, इसके अलावा बीपीएससी सीडीपीओ में जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल इस टॉपिक से बने हुए हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहां पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। अभी देखिए, हमारा जो है हमने हिस्ट्री कवर कर ली है और ज्योग्राफी भी कवर कर लिया है। मैंने आपको जो है 2-3 वीडियो अपलोड करी हैं मर्ज करके। काफ़ी लंबी वीडियो हैं, 2 घंटे 3 घंटे की। आप उसको भी देख लीजिएगा। आपकी जो है बीपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू हैं आपके हिस्ट्री से रिलेटेड, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और इन सभी से जो है सारी चीज़ें आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है कि राज्य के अनुसार राज्यों की जो है विधायिका में सम्मिलित है। राज्य के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। अब राज्यों की विधायिका में क्या क्या है भारतीय संविधान के अनुसार, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो क्या क्या सम्मिलित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए केवल और केवल जो है क्या, देखिए राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब जहाँ विधान परिषद है वहाँ, ठीक है, कुछ राज्यों में जो है विधान परिषद नहीं है, तो वहाँ पर केवल और केवल जो है राज्यपाल और विधानसभा ही है। तो ये आपका पहले देखिए चौथा ही सही हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा किस में दिया गया है। तो देखिए डी विकल्प में केवल 4 दिया गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। अब आपको कमेंट करके ये बताना है दोस्तों, ये कौन कौन से राज्यों में जो है विधान परिषद है और विधानसभा दोनों है। देखिए अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में राज्यपाल और विधानसभा शामिल होते हैं। विधान परिषद भी शामिल होता है जहां जो है इसका अस्तित्व है। अब देखिए मैं आपको एक राज्य बता रहा हूं जहां पर जो है विधान परिषद और विधान जो है सभा दोनों है, जैसे उत्तर प्रदेश। बाकी के राज्य आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। देखिए भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। विधान पालिकाओं का, राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है, तो आप सभी लोग जानते हैं जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे राज्य में जो है विधानसभा और विधान परिषद होता है, या विधान पालिका परिषद हम कह सकते हैं। तो ये आपका जो है ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा जो है निम्न सदन होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। किसकी राज्य विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या जो है अधिक है, ये आपको बताना है। तीसरे नंबर का जो सवाल है इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो देखिए अगर इनमें से हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो है सदस्य हैं किसमें, विधानसभा में। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा जो है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की है, और जबकि राज्यों में जो है सिक्किम की है 32, और इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। और उपयुक्त विकल्पों में से अगर बात करें, अरुणाचल की जो है 60, मेघालय की 60, मणिपुर की 60 और जो है हिमाचल की जो है 68 सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा इनमें से किसकी है, हिमाचल की है, इसीलिए बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। अब ये विधान परिषद की बात कर रहा है और इसमें से कौन से श्रेणी के नहीं चुने जाते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उद्योगपति नहीं होते हैं। ठीक है, उद्योगपति नहीं होते हैं। बाकी स्थानीय निकायों, पंचायतों के सदस्य हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, स्नातक भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो उद्योगपति नहीं होते हैं। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए संविधान के अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, और इसमें 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकायों के द्वारा आएंगे, और 1/12 जो आएंगे ये न्यूनतम 3 वर्ष से जो है स्नातकों द्वारा आएंगे, और 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा तथा शेष सदस्य को राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। अतः उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है, भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं
विधान सभा में, ये आपको बताना है। अधिकतम राज्य के बारे में बात हो रही है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कितना, तो अधिकतम जो है 500 हो सकते हैं और न्यूनतम जो है ये 60 हो सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, अधिकतम जो है 500 हो सकते हैं और न्यूनतम जो है ये आपका जो है 7 हो सकते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए अब 60, क्योंकि कुछ जगह जो है 60 से कम है, तो देखिए 60 से अन्य क्षेत्र सदस्यों से मिलकर बनेगी, तो 60 से कम भी हो सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। मैंने जो है गलती से बोल दिया कि 60 न्यूनतम जो है 60 होगा। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 170 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अनधिक और 60 से जो है अन्य सदस्यों से जो है मिलकर बनेगी। अगला सवाल देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन जो है किया जा सकता है। तो ये कैसे होगा? तो ये जो है देखिए, इसमें केंद्रीय संसद के द्वारा कुछ नहीं होगा और जो है विधान परिषद का जो होगा ये आपका, देखिए विधान परिषद जो संबंधित होगी ये किससे संबंधित, अच्छा विधान परिषद का विघटन कह रहा है, मुझे लगा विधानसभा की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, अगर विधान परिषद की संरचना को विघटित करना है तो ये केंद्रीय संसद ही करेगी, क्योंकि केंद्रीय संसद ने ही डिसाइड किया है कि कहाँ कहाँ पर जो है विधान परिषद होगी और विधानसभा भी होगी, तो ये जो है केंद्रीय संसद द्वारा ही होगा। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। संसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या में कम से कम 2/3 जो है बहुमत पारित हो। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। देखिए मैंने आपसे सवाल होमवर्क में पूछा था, कमेंट बॉक्स में लिखने को बोला था, लेकिन यहाँ तो आपको जवाब ही मिल जा रहा है। तो विधान परिषद कहाँ कहाँ पर है ये आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अगर हम बात करें वर्तमान में बिहार में भी आपका जो है विधान परिषद है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये भारत के ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर जो है विधान परिषद है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए कहाँ पर, तो केरल में नहीं है, ठीक है, केरल में नहीं है आपका। और कहाँ पे नहीं है, तो देखिए अगर बिहार की बात करें तो बिहार में हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल में भी नहीं है और जो है दिल्ली में भी नहीं है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? केवल और केवल जो है 4 हो जाएगा, केवल और केवल 4 हो जाएगा, क्योंकि केवल और केवल बिहार में है। 6 राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा है, विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। देखिए अनुच्छेद 168(1) का के अनुसार जो है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं, अतः भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका सही जवाब है कौन सा जवाब सही हो जाएगा? अनुच्छेद जो है 170 या 76 या 178, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका अनुच्छेद 170 हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से जो अनुच्छेद 170 है, ये राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का जो है प्रावधान करता है, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 176 जो है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से, और अनुच्छेद 178 जो है विधानसभा का अध्यक्ष और उसका उपाध्यक्ष का जो है प्रावधान करते हैं। अगला सवाल देखिए कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर उसको पद त्यागना चाहे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। तो किसको ये त्यागपत्र देगा? तो ये जो है त्यागपत्र किसको देगा ये आपको बताना है। तो ये जो त्यागपत्र देगा दोस्तों, ये अब क्योंकि उपाध्यक्ष भी रहता है तो ये उपाध्यक्ष को भी जो है अपना इस्तीफा जो है सौंप सकता है। तो ये आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेगा। अगला सवाल देखिए, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके लिए किसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है, ये आपको बताना है। अब जैसे लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद के जो है प्रति उत्तरदायी, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वैसे जो है राज्य की मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक तौर पर किसके किसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर जो है इस तरह का प्रावधान है कि वह केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? तो ये जो होते हैं ये जो है
राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं, याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करेंगे। लेकिन अब बहुत सारा संशोधन हो चुका है और अब जो है जैसे दिल्ली हो गया, अभी आपने कश्मीर भी देखा, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर जो है आम जनता ही जो है मुख्यमंत्री के पद का चुनाव करती है और वोट देकर जो है उनको विजयी बनाती है पार्टी को। उसके बाद जो है पार्टी वाले डिसाइड करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगला सवाल जो हमारा होने वाला है ये उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय से होने वाला है। देखिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो अब किसके पास ये अधिकार है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है राष्ट्रपति के पास है, याद रखिएगा राष्ट्रपति के पास है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में से राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अगला सवाल देखिए, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो किसको करेगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके जो है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्य के राज्यपाल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अब देखिए जब जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा, नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, तो ये अपना त्यागपत्र भी जो है राष्ट्रपति को ही संबोधित करेगा। तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र जो है ये राष्ट्रपति को ही संबोधित करेगा। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर जो है कार्यरत रहता है और इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना जो है हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अनुच्छेद 217(1) का के अंतर्गत जो है साथ ही उसे यह सिद्ध या कदाचार या समर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है महाभियोग की प्रक्रिया, हम ऐसे कह सकते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया से जो है इसको हटाया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। तो ये किसने कहा था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो है कौन सा हो जाएगा, तीसरे नंबर का सवाल है। तो ये जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक जो है गैर कानूनी होगा। अगला सवाल देखिए, चौथे नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक जो है एक से अधिक राज्य के शासित प्रदेश के लिए है। मतलब एक ही उच्च न्यायालय है लेकिन एक से ज़्यादा राज्यों को देख रहा है और मुकदमों की सुनवाई कर रहा है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो जो असम का गुवाहाटी है, यहाँ का जो उच्च न्यायालय है ये भी जो है एक से अधिक राज्यों के लिए है और इसके क्षेत्राधिकारिता में जो है असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये सभी आते हैं। जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है महाराष्ट्र और दादर और नागर हवेली, दमनदीप और गोवा भी है। तो यहाँ पर एक से अधिक जो है सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका जो है सी और डी जो है दोनों सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही जो है एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जो है देख रहे हैं। तो यहाँ पर सी और डी जो है दोनों सही हो जाएगा। देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्राधिकारिता जो है असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तक है। जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव और गोवा है। अतः विकल्प सी और डी जो है दोनों सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, इसका प्रकार है। तो इसका प्रकार कैसा है ये आपसे पूछ रहा है। अब तो ये मामला जो है सुलट गया है और जो है ये जो है कौन से प्रकार का जो है ये मुकदमा है ऐसा आपसे कहा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जैसे टाइटल सूट जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं, स्वत्वाधिकार जो है मुकदमा है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा 45वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष जो है स्वत्वाधिकार मामले मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया था जिसमें 2 समुदाय ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति
संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए थे। अगला सवाल देखिए केंद्र और राज्य संबंध से है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना जो है प्रतिवेदन जमा किया था। मतलब इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1987 में सरकारिया आयोग ने अपना जो प्रतिवेदन सौंपा था ये आपका 1987 में इन्होंने ऐसा किया था। डी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, इसने 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर प्रतिवेदन जो है जमा किया। गौरतलब है कि वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का जो है गठन किया और इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें जो है प्रस्तुत की थी। अगला सवाल देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो है 300 ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुकदमे और कार्यवाही से। मुकदमे और कार्यवाही से ये अनुच्छेद 300 इससे संबंधित है। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख है और इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद या मुकदमा जो है ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा। किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर जो है वाद लाया जा सकेगा। अनुच्छेद 302 में व्यापार और वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। अगला सवाल देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकेगा। तो किसकी सहमति से किया जा सकेगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा राज्य की सहमति के बिना ये हो सकता है। याद रखिएगा राज्य की सहमति के बिना भी ये हो सकता है। इसमें राज्यों की कोई जो है सहमति आवश्यक नहीं है। ये जो है केंद्र सरकार का जो है मैटर है और ये जो है संसद ही इसको हैंडल करेगी। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद को भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है और इस शक्ति के तहत संसद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून का निर्माण किया जा सकता है तथा इस संदर्भ में किसी राज्य या राज्यों की सहमति जो है आवश्यक नहीं है। अब देखिए आपात उपबंध भी आप देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा की जा सकती है। तो कौन सा अनुच्छेद है ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद जो है कौन सा है 352। ठीक है अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति कर सकता है। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया है। आप सभी को बताना है कि कितनी बार जो है अभी तक भारत में आपातकाल लग चुका है। देखिए अनुच्छेद 352 यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की अधघोषणा कर सकता है। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से जो है सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया था क्योंकि अब जब तक जो है सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा तब तक जो है आपातकाल नहीं लगाया जा सकेगा। पहले जो है आंतरिक अशांति का हवाला देकर जो है आपातकाल लगा दिया जाता था। देखिए अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 356 यदि राष्ट्रपति का किसी जो है राज्यपाल से जो है प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन वो लगा सकता है। याद रखिएगा। तो ये किसके तहत होता है तो ये 356 के तहत होता है। और एक अनुच्छेद 360 है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो वह वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन 356 में और इसके अलावा 360 में जो है वित्तीय आपातकाल की जो है घोषणा की गई है। तो 352 और 56 और 60 जो है आप तीनों याद रखिएगा। देखिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं तो हथियारबंदी विद्रोह के आधार पर या बाह्य आक्रमण के आधार पर या युद्ध के आधार पर या देखिए ये तीनों ही शर्तें हो सकती हैं। हथियारबंद विद्रोह भी हो सकता
होता है, बाह्याक्रमण और युद्ध के आधार पर। तो ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए अनुच्छेद जो है 352 भी है, 56 भी है और 60 भी है, लेकिन ये जो है आपातकाल कह रहा है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तीसरा जो सही जवाब है तीसरे नंबर का, ये आपका जो है कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल की बात अगर की जाएगी तो ये आपका जो है अनुच्छेद 352 ही हो जाएगा। देखिए अब आपातकाल की बात जो है 352 में की गई है। अब ये थोड़ा सा 356 और थोड़ा सा 360 जो है अलग हो जाते हैं, क्योंकि एक में जो है राष्ट्रपति शासन की बात की गई है और एक में जो है वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। तो यहाँ पर कहीं भी वित्तीय आपातकाल जो है लिखा नहीं है, ना ही राष्ट्रपति शासन लिखा है, तो इसीलिए 352 आपका सही हो जाएगा। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये किसकी सलाह पर राज्य लगाया जाता है? तो ये जो है गवर्नर या राज्यपाल जो उस राज्य के होते हैं उनके सलाह पर लगाया जाता है। 45वीं बीपीएससी प्री 1997 और 42वीं बीपीएससी 1997-98 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर या राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति जो है उत्पन्न हो गई जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। अगला सवाल देखिए, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो राष्ट्रपति राज्यों को राज्यों के मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने के आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की जो है आवश्यकता नहीं है। तो इसमें से कौन कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका अगर हम बात करें तो पहला तो बिल्कुल हो जाएगा, ये कम कर सकते हैं, कम करने का आदेश दे सकते हैं। दूसरा जो है ये सही नहीं होगा। तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के में संबंध सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, तीसरा भी सही हो जाएगा। इसके अलावा राज्य विधान मंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो पहला, तीसरा और चौथा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान है और वित्तीय आपातकाल लगाए जाने की स्थिति में अनुच्छेद 360 के खंड 4 के तहत निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं, जिसमें जो है राष्ट्रपति जो है राज्यों के मामलों में जो है सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा 360(4) के उपखंड बी के तहत राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के साथ साथ संघीय मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश भी दे सकते हैं। और जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है इनके जब तक जो धन विधेयक है राज्यों का ये भी जो है पास नहीं होगा, तो 1, 3 और 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए की जा सकती है? मतलब अगर पहली बार जो है आपातकाल की घोषणा की जाए तो ये कितने दिनों तक की जा सकती है ये बताना है आपको। तो सबसे पहले देखिए पहली बार में केवल 6 ही महीने का आपातकाल लग सकता है, ऐसा संविधान में कहा गया है। तो सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 60 के तहत निहित है। यदि आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 महीने के लिए संसद की स्वीकृति के साथ अनिश्चित काल तक जो है बढ़ाया जा सकता है। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। आगे के सेशन में जैसे वित्त आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग, इन सभी से संबंधित सवालों को हम देखेंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइएगा। उम्मीद करता हूं कि जो है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड जो नॉइज़ आ रही है थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। बारिश भी हो रही है साथ में अभी फ़िलहाल नोएडा और NCR में, तो आप लोग थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड जो नॉइज़ है इसको इग्नोर करिएगा और अपने जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा।
जल्द ही हम जो है आप सभी के सपोर्ट से कहीं जो है एक स्टूडियो बना लेंगे, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम आपके लिए जो है मेहनत करके लगे हुए हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिएगा। और जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं, जैसे कि अभी भारत के कितने राज्यों में जो है विधान परिषद है, आपको कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखना है। और अभी तक भारत में जो है कितनी बार आपातकाल लगाया जा चुका है, ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।